अल्हम्दुलिल्लाह, लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से, जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। बीजेपी की जानिब से टीआरएस के 4 अरकान असम्बली को खरीद कर हुकूमत गिराने की कोशिश के खिलाफ आज रियासत भर में टीआरएस के कारकुनों और कायदीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए। बीजेपी की रियासती यूनिट ने आज हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर करते हुए दरख्वास्त की कि टीआरएस अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश से मुताल्लिक केस तहकीकात के लिए सीबीआई के सुपुर्द किया जाए। तीन दिन के वक्फे के बाद कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज नारायणपेट जिले में मिक्थल से दोबारा शुरू हुई। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने रियासत के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो बैरून मुल्क मुलाजिमतों के मौके से इस्तेफादा के लिए ट्रेनिंग और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। मुल्क के टीका अंदाजी मुहिम के तहत अब तक कोविड-19 टीकों के 219 करोड़ 58 लाख से ज़्यादा डोज दिए जा चुके हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड के 1112 नए केस दर्ज किए गए। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद अब 20,821 हो गई है। सेहतयाब होने वालों की शरह 98.77% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,892 अफराद रोबे सेहत हुए। इसके साथ ही अब तक सेहतयाब होने वालों की जुमला तादाद 4,40,97,000 हो गई है। भारतीय फ़ौज आज 76वां इन्फेंट्री डे मना रही है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने इस मौके पर बहादुर सिपाहियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इंडियन इन्फेंट्री हमेशा से ही गैर मामूली बहादुरी और पेशा वराना महारत के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि कौम बहादुर सिपाहियों की शुजाअत, क़ुरबानी और ख़िदमत को सलाम करती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस मौके पर दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर फूल चढ़ाए और शोहदा को ख़राज अक़ीदत पेश किया। फ़ौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने भी इन्फेंट्री के तमाम दर्जे के फ़ौजियों, साबिक़ फ़ौजियों और उनके अरकान ख़ानदान को मुबारकबाद दी। उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। अनगिनत जाने गई, अनगिनत घर उजड़ गए, धर्म के नाम पर कितना खून बहाया गया उसका कोई हिसाब नहीं। आतंकवाद को प्रायः कई लोगों ने मजहब से जोड़ने की कोशिश की, पर क्या आतंकवाद के शिकार एक मजहब तक ही सीमित रहे? आतंकी कुकृत्य क्या यह देखकर किया जाता है कि सामने हिंदू है या कोई मुसलमान? आतंकी तो बस हिंदुस्तान को टारगेट करके अपने मंसूबों को अंजाम देना जानते हैं। इसलिए आतंकवाद से कोई भी प्रभावित होता है तो मजहब और पंथ कोई भी हो, वह पहले हिंदुस्तानी होता है और उससे भी पहले वह एक इंसान होता है। और इंसान के मूलभूत अधिकारों का हनन किसी भी सूरत में एक आदर्श समाज के लिए, मेरे बहनों भाइयों, यह एक्सेप्टेबल नहीं है। साथियों, मानवाधिकारों की जहां तक बात है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने साबिक़ सदर डॉक्टर KR नारायण को आज उनके यौम पैदाइश के मौके पर राष्ट्रपति भवन में ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया के अलावा राष्ट्रपति भवन के अहदेदारों ने भी डॉक्टर नारायण की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर इन्हें ख़िराज पेश किया। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने रियासत के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो बैरून मुल्क मुलाजिमतों के मौके से इस्तेफादा के लिए ट्रेनिंग और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें।
चीफ सेक्रेटरी ने आज BRKR भवन में अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनाकिद किया और रियासत के नौजवानों को बैरून मुल्क रोज़गार के ज़्यादा मौक़े फ़राहम करने के लिए दरकार इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने तेलंगाना ओवरसीज़ मैन पावर कॉरपोरेशन को मुस्तहकम करने के लिए एक PM युवा मुशावरती कौंसिल की तश्कील की ज़रूरत पर जोर दिया। महकमे सेहत के अहदेदारों से कहा गया कि वह बैरून मुल्क मुनाकिद किए जाने वाले इम्तहानात में ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग तलबा की शिरकत और उनकी कामयाबी के लिए हिकमत अमली तैयार करें। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह सरकारी और खानगी कॉलेजों में नर्सिंग कोर्स करने वाले तमाम तलबा के लिए तरगीबी कैंप मुनाकिद करें। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने आज ऐलान किया कि मुल्क की खातून क्रिकेटर्स को मर्द क्रिकेटर्स के मसावी मैच फ़ीस अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इम्तियाजी सलूक से निमटने के लिए पहले कदम के तौर पर बोर्ड ने यह फैसला किया है। जय शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड खातून खिलाड़ियों के लिए मर्द खिलाड़ियों के मसावी मैच फ़ीस की अदायगी की पॉलिसी पर अमल करेगी। उन्होंने कहा कि BCCI खातून क्रिकेटर्स को इनके मर्द हम मनसबों के मसावी फ़ीस अदा करेगा। टेस्ट के लिए 15 लाख रुपये, एक रोज़ा मैच के लिए 6 लाख रुपये और T20 के लिए 3 लाख रुपये अदा किए जाएंगे। इंडोमेंट के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने TRS के 4 MLAs को ख़रीदने की कोशिश के लिए एक मजहबी शख्स का इस्तेमाल करने पर BJP को तनकीद का निशाना बनाया है। वो आज जदादरी भोंगिर ज़िले में संस्था नारायणपुर के मकाम पर TRS की जानिब से मुनाकिदा एक एहतजाजी मुजाहरे से ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि BJP की गैर अखलाक़ी सियासत उरूज पर पहुँच गई है क्योंकि इसने अरकान असम्बली को ख़रीदने के लिए एक स्वामी जी का इस्तेमाल किया है। इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि BJP की साजिशें तेलंगाना में नहीं चलेंगी। इससे कबल पार्टी के कारकुनों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक पुतला नज़र आतिश किया। BJP की जानिब से TRS के 4 अरकान असम्बली को ख़रीद कर हुकूमत गिराने की कोशिश के ख़िलाफ़ आज रियासत भर में TRS के कारकुनों और कायदीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए। MLAs को रकम और ओहदों का लालच देने की कोशिश के इल्ज़ाम में कल 3 अफराद को गिरफ़्तार किया गया, जिनमें एक स्वामी जी भी शामिल है। साबिक़ा ज़िले आदिलाबाद में TRS के कारकुनों ने सड़कों पर एहतजाज किया। TRS के कारकुन कौमी शाहरा 44 पर बैठ गए और BJP के पुतले नज़र आतिश किए। आसिफाबाद अरकान असम्बली आतराम सिक्कू और कोनेरो कंपा ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। उन्होंने कहा कि अवाम ज़ाफ़रानी जमात को जल्द ही सबक सिखाएंगे। TRS के कारकुनों ने पार्टी के अरकान असम्बली को ख़रीदने की BJP की कोशिश के ख़िलाफ़ साबिक़ा करीमनगर ज़िले में एहतजाजी मुजाहरे किए। धरने और रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करने के अलावा मुज़ाहरीन ने मुख्तलिफ़ मकामात पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और BJP के रियासती सदर बंडी संजय के पुतले नज़र आतिश किए। करीमनगर के मेयर वाई सुनील राव ने पार्टी के कारकुनों के हमरा तेलंगाना चौक पर धरना दिया और रास्ता रोको मुनज़्ज़म किया। पेद्दापल्ली में TRS के कारकुनों ने धर्मारम मंडल के क्वार्टर्स पर करीमनगर रायापट्टनम मेन रोड पर रास्ता रोको मुनज़्ज़म किया और वज़ीर आज़म और BJP के रियासती सदर के पुतले जलाए। संगारेड्डी में चिंता प्रभाकर की क़यादत में TRS के कारकुनों ने TRS के अरकान असम्बली को ख़रीदने की BJP की कोशिश के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। संगारेड्डी में नए बस स्टेशन पर मुनाकिदा एहतजाज में TRS के कारकुनों ने BJP के कायदीन का अर्थी पर जुलूस निकाला। बाद में वज़ीर आज़म मोदी और अमित शाह के पुतले जलाए गए। ज़िले में दीगर मकामात पर भी ऐसे ही एहतजाजी मुजाहरे हुए। पटनचेरू के MLA AG महिपाल रेड्डी ने पटनचेरू में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। खम्मम में भी कई मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। TRS के कारकुनों ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार के कैंप ऑफिस से एलेंदू सर्कल तक वज़ीर आज़म मोदी के पुतले का जुलूस निकाला। बाद में उन्होंने इस पुतले को नज़र आतिश किया। कोत्तागुड़म, एलंदू, मुनगोरू, सत्तुपल्ली, वायरा, मधीरा और दीगर मकामात पर भी एहतजाजी मुजाहरे हुए। निज़ामाबाद, नलगुंडा और विकाराबाद के बशमूल मुख्तलिफ़ अज़ला में भी एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म किए गए। BJP की रियासती यूनिट ने TRS के अरकान असम्बली को ख़रीदने की कोशिश में अपने रूल की तरदीद की है। पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि TRS के लीडर और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने यह ड्रामा रचा है। ఇదంతా జరిగినట్టుగా ఎమ్మెల్యేలు భయపడ్డారు.
ఇదంతా జరిగిన తర్వాత ఎమ్మెల్యేలు భయపడ్డారు. ఏం చెప్తే ఏమవుతుందో, ఇంటికి పోతే మీడియా వస్తుంది. ఇప్పటికైనా సరే ఎప్పలేకపోయినా ఒక ఛానల్ అడితే నా వాహనమే బయటపడ్డది, నా ఫామ్ హౌసే బయటపడ్డది తెలియకుండా. కాబట్టి ఏమడతారో ఏమని చెప్పి డైరెక్ట్ ఈ కమిషనర్ ఏం చేసిండు, తీసుకుపోయి ఎమ్మెల్యేలందరినీ ప్రగతి భవన్ తీసుకుపోయి ముఖ్యమంత్రి ద్వారా చెప్పించిండు. మళ్ళీ ఏం చెప్పాలో మళ్ళీ రిహార్సల్స్. మీరు ఎక్కడ పోకండి, మీడియాతో మాట్లాడకండి, ప్రిపేర్ కండి అని స్క్రిప్ట్ రాయించిండు. పెడతారు. ఇవాళ రేపు ప్రెస్ మీట్ పెడతారు. వాళ్ళతో మొత్తం తయారు చేయించి కోచింగ్ ఇచ్చి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి నారాయణ కోచింగ్ కోచింగ్ సెంటర్ లెక్క పిల్లలకు కోచింగ్ సెంటర్ ఆయన ముఖ్యమంత్రి ప్రగతి భవన్ కోచింగ్ సెంటర్. ఈ దుర్మార్గాలకు, ఈ చిల్లర వేషాలకు, కుట్రలకు కుతంలకు అదే అడ్డా. దాని మొత్తం కోచింగ్ ఇప్పించి ఇవాళ రేపు ప్రెస్ మీట్ పెట్టిస్తారు. ఎవరితో ఆడిస్తారు వాళ్ళతో. మరి ఎఫ్ఐఆర్లో బీజేపీ ఉన్నప్పుడు బీజేపీ నాయకులు ఎవరు వాళ్ళు చెప్తారు కదా. నీకు ఎమ్మెల్యే ఫోన్ చేసిండు, ఫలానా వ్యక్తి వస్తాడు, మాకు పైసలు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, పంపిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అని చెప్పి. 3 दिन के वक्फे के बाद कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज नारायणपेट जिले में मिक्थल से दोबारा शुरू हुई। एक मकामी मंदिर में पूजा और नाश्ते के बाद राहुल गांधी ने मिक्थल असेंबली हलके के पेद्दाचुरु गांव में कचुरवार गांव तक पदयात्रा की। बंडलगुंटा में दोपहर के खाने के बाद उन्होंने पदयात्रा दोबारा शुरू की और गड़ी गांडा लाव गांव में एक कार्नर मीटिंग से खिताब किया। इनके हमरा तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्क, नलवंडे के MP उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर सीनियर लीडर्स मौजूद थे। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो TRS के अरकान असम्बली को ख़रीदने की कोशिश से मुताल्लिक़ केस की तहक़ीक़ात सुप्रीम कोर्ट के बरसर खिदमत जज या CBI से कराएँ। उन्होंने आज हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुतालबा किया कि पुलिस TRS के इन कैदीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जिन्होंने बीजेपी के कैदीन से फ़ोन पर बात करके इन्हें अपनी वफ़ादारियाँ बदलने के लिए राग़िब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात और उसके कैदीन अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में मुब्तला है क्योंकि इन्हें मुनगोड़ ज़िमनी इंतख़ाब में शिकस्त का खौफ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान TRS ने अरकान असम्बली को ख़रीदने का ये ड्रामा रचा है। स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, प्रोडक्शन और एक्शन TRS पार्टी मुख्यमंत्री KCR के नेतृत्व में हुआ है, उसमें पुलिस भी एक्ट किया है। मैं बताना चाहता हूं तेलंगाना में लगातार इस 9 साल में YSRCP का पूरा MLA MPs को ले लिया। CPI पार्टी का एक MLA तो CPI पार्टी का MLA को ज्वाइन करवाया। तेलुगुदेशम पार्टी का MLA से तो उनको ले लिए। कांग्रेस पार्टी का जितने भी MLCs थे पूरे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक MLC को बचाने पूरे लोगों को ज्वाइन करवा लिए। कांग्रेस पार्टी को लेजिस्लेटिव काउंसिल में ख़त्म किया है। अभी लास्ट इलेक्शंस में जो कांग्रेस का विधायक जीते हैं उसमें 12 कांग्रेस विधायकों को रिजन भी ना करते हुए उनको TRS में ज्वाइन करके अभी मिनिस्टर से नाते काम कर रहे हैं। बीजेपी की रियासती यूनिट ने आज हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर करते हुए दरख्वास्त की कि TRS अरकान असम्बली को ख़रीदने की कोशिश से मुताल्लिक़ केस तहक़ीक़ात के लिए CBI के सुपुर्द किया जाए। बीजेपी ने इस मामले की मुंसिफाना छानबीन के लिए बुरी तौर पर एक खुसूसी तहक़ीक़ात टीम तश्कील देने का भी मुतालबा किया। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी परमेंदर रेड्डी ने अपनी एक अर्जी में दावा किया कि रियासती पुलिस इस मामले की गैर मुंसिफाना तहक़ीक़ात कर रही है ताकि बीजेपी के कैदीन को झूठे मुक़दमे फंसाया जा सके। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर रमन्ना ने रेलवे ट्रैक पर सर रखकर खुदकशी कर ली। इसकी खुदकशी की वजूहात मालूम न हो सकी। बंजारा हिल्स के ट्रैफिक SI रमन्ना ने जुमेरात को मौलाली के करीब रेलवे ट्रैक पर सर रखकर मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। कुछ लोगों ने यह देखा और पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने मुतवफ़ी की शिनाख्त SI रमन्ना के तौर पर की जिसका ताल्लुक़ 2020 SI बैच से है।
इसकी खुदकशी की वजूहात का भी अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2 तेलुगु रियासतों में रोज़ाना 2 खुदकशी के वाक़यात दर्ज हो रहे हैं। मल्लारेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज की इंजीनियरिंग की तीसरे साल की तलबा ने 26 अक्टूबर को अपने हॉस्टल के कमरे में खुदकशी कर ली। 20 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में जोड़े की काउंसलिंग के दौरान एक खातून ने पुलिस स्टेशन के सामने खुद को आग लगाकर खुदकशी कर ली। 19 अक्टूबर को विशाखापट्टनम के एक होटल के कमरे में मोहब्बत करने वालों ने फांसी लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। 17 अक्टूबर को हैदराबाद में ख़ानदान के 4 अफराद ने खुदकशी कर ली। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने 8 साला दौरे हुकूमत में तेलंगाना को मुल्क भर में एक अहम मुकाम दिलाया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने यह बात मुंगोड़ के दौरे में कही। मुंगोड़ हल्के में अमन व भाईचारगी और गंगा जहनी तहजीब को मजबूत करने के लिए टीआरएस पार्टी उम्मीदवार को कामयाबी दिलाना ज़रूरी है। बीजेपी कायदीन मुंगोड़ हल्के में भी हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पर भाइयों के दरमियान दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चौटुपल मंडल के डीनागरम, मलकापुर और दीगर देहातों की इंतखाबी मुहिम से किया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में सेकुलर पार्टी के तौर पर टीआरएस पार्टी और सेकुलर लीडर के लिए कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव को जीत दिलाएं। इस वक्त तक इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए वज़ीर दाखिला ने हल्के के तमाम मंडलों और देहातों का दौरा किया और आवाम से मुलाकातें की। वज़ीर मौसूफ ने बीजेपी पार्टी कायदीन की टीआरएस में शमूलियत के मौके पर खंडवा पहनाकर खैर मकदम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी एक अवामी पार्टी है जिसमें तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए इंतखाब किया जाता है। और कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव ने अपने 8 साला दौरे हुकूमत में तेलंगाना को मुल्क भर में एक अहम मुकाम दिलाया। मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी में शामिल नए अफराद को मुखातिब करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी रियासत की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए कोशां है, जिसके लिए वज़ीर आला दिन रात कोशां रहते हैं और वज़रा अफसरों और पार्टियों को अवामी मसाइल हल करने की हिदायत देते हैं। जय तेलंगाना केसीआर గారి నాయకత్వం శాఖ మంత్రులు వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా మన మైనార్టీ నాయకులందరికీ అదేవిధంగా మిగతా వార్డు మెంబర్లకి మన ఈరోజు कांग्रेस पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। कोमटिरेड्डी को डिसिप्लिन शक्ति के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। सीनियर कांग्रेस क़ायद जयराम रमेश का बयान। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर व सीनियर कांग्रेस क़ायद जयराम रमेश ने बताया कि साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस व राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ज़िमनी इंतखाब हो या आने वाले आम इंतखाबात हर एक के लिए जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी की जानिब से की जाने वाली डिसिप्लिन शक्ति के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करते हुए ने नोटिस रवाना की गई है। नोटिस का जवाब का इंतज़ार है। रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि इंचार्ज रियासत मणिकम टैगोर और एआईसीसी सेक्रेटरीज कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करते हुए ने नोटिस रवाना की। इसका जवाब आने के बाद कांग्रेस आलाकमान फैसला करेंगे। इसी तरह की बात सीएलपी क़ायद भट्टी विक्रमार्क ने भी करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी में डिसिप्लिन को काफ़ी अहमियत हासिल है और डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, चाहे वो किसी रुतबे का हामिल हो। They think that there is opposition unity possible without the Congress. I think I should bring them down to earth. And no opposition unity is possible without a strong Congress party. No alternative to the BJP is possible at the national level without a strong Congress party. So if people are entitled to their dreams, they can dream of opposition formation without the Congress. It's simply not going to happen, and it's simply not going to be able to dislodge the BJP from the center.
So I would like to send this message. One of the objectives of the Bharat Jodo Yatra is to strengthen the Congress, because a strong Congress means a strong opposition. तेलंगाना राष्ट्र समिति अरकान असेंबली को खरीदने की बीजेपी की साजिश, रोहित रेड्डी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। रोहित रेड्डी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि बीजेपी अब टीआरएस अरकान असेंबली को खरीदने की साजिश कर रही है। इस बुनियाद पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। रोहित रेड्डी ने अपनी शिकायत में कहा कि सतीश शर्मा और रामचंद्र भारती नामी शख्स ने इन्हें बीजेपी में शामिल होने पर 100 करोड़ रुपए की पेशकश की थी और बतौर पेशगी 50 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। रोहित रेड्डी के इल्ज़ाम से यह साबित हो रहा है कि बीजेपी जमहूरियत के नाम पर बेदरीग सरमाया देकर अरकान असेंबली को अपने कैंप में शामिल कर रही है और इसे बिलाखिर हिंदुत्व की कामयाबी साबित करने में जुट जाती है। महाराष्ट्र, कश्मीर और दीगर रियासतें इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। गनीमत है कि टीआरएस अरकान असेंबली 100 करोड़ के लालच पर भी बीजेपी ग्रुप में जाना पसंद नहीं किया। इससे वाज़ेह होता है कि अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो पैसे के लिए फ़रोख्त नहीं होते। लेकिन बीजेपी का यह तरीक़ेकार सही साबित हुआ तो फिर यह जमहूरी निज़ाम के लिए तबाहकुन साबित होगा। तेलंगाना में टीआरएस की साथी पार्टियां, कम्युनिस्ट वगैरह और जमहूरी ताकतों के इत्तेहाद से एक तबाहकुन एहतजाज को दावत दे रहा है। उप्पल से बेरामुलगुड़ा और वहां से विजयवाड़ा के लिए रास्ता बेहतर बना दिया गया है, वरना वहां के लोगों को गौलीगुड़ा पहुंचना ज़रूरी था। अब उप्पल से विजयवाड़ा के लिए बसों में सवार हो सकते हैं। ये काम सिर्फ 6 साल में मुकम्मल हुआ। अब उप्पल से आरामदा सफ़र को आसान बना दिया गया है। नागौल फ्लाईओवर के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आईटी और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि पहले विजयवाड़ा जाने वालों के लिए गौलीगुड़ा पहुंचना ज़रूरी था। उप्पल के लोग, कोकरपल्ली के लोग, सबके लिए ये मसला था। इसके लिए सवारियों पर खर्च विजयवाड़ा जाने के बराबर हो जाता। इसीलिए अब उप्पल से बेरामुलगुड़ा और विजयवाड़ा जाने वाली सड़क के लिए एक फ्लाईओवर तामीर कर दिए जाने के बाद इस इलाके के लोगों को विजयवाड़ा जाने के लिए बहुत आसान हो गया है। आज हैदराबाद मुल्क में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला शहर बन गया। सरसब्ज़ और शादाबी में टीआरएस हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। नतीजे में इसने वर्ल्ड बेस्ट ग्रीन सिटी का अवार्ड भी हासिल कर लिया है। नेरेडमेट के यतीम खाने की लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती पर मुरली और गणेश को गिरफ्तार करते हुए और मुकदमा दर्ज कर लिया। नेरेडमेट जेजे नगर के ग्रेस यतीम खाने में एक लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की गई। पुलिस ने मामले की तहकीकात की और आश्रम के अकाउंटेंट मुरली और गणेश को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यहाँ की मुंतज़िमीन ने 19 अक्टूबर को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि 4 ख़वातीन लापता हैं। इनमें से एक बालिग और 3 नाबालिग हैं। पुलिस ने तहकीकात करते हुए 2 लापता लड़कियों को सिकंदराबाद और संगारेड्डी के इनके रिश्तेदारों के घर से तहवील में ले लिया और इन्हें सुक्की सेंटर को मुंतकिल किया गया। उनमें से एक लड़की ने सुक्की सेंटर के मुंतज़िमीन को अपने साथ होने वाली जिनसी ज़्यादती के बारे में आगाह किया। मुरली, जो आश्रम में अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहा था, इस पर इल्ज़ाम लगाया है कि इस लड़कियों के साथ ज़्यादती की गई है। अभी इस बात का इंकशाफ नहीं हुआ कि यतीम खाने की कितनी लड़कियों की जिनसी ज़्यादती का शिकार बना और ये सिलसिला कब से चल रहा था। डीएवीपी स्कूल में 4 साला बच्ची की जिनसी ज़्यादती पर इसका इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया था। अब इत्तलात हैं कि यह स्कूल दोबारा खोला जाएगा ताकि तलबा के तालीमी साल को बर्बाद होने से बचाया जाए। महकमे तालीम डीएवीपी स्कूल की दोबारा उसकी कुशादगी के लिए गौर कर रहा है। इस स्कूल में 4 साला बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती के बाद इस स्कूल का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया। इस तरह से ये स्कूल बंद कर दिया गया था और यह तलबा ने इस स्कूल की दोबारा कुशादगी के लिए महकमे तालीम पर दबाव बढ़ाया था, क्योंकि स्कूल के बंद होने से यहाँ तालीम हासिल करने वाले सैकड़ों तलबा का तालीमी साल ख़राब हो जाता। इसलिए महकमा तालीम इस पर गौर व फिक्र करते हुए अनक़रीब दोबारा स्कूल की कुशादगी के लिए इजाज़त दे सकता है। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में बैठकर तालीम हासिल करने वाली लड़की की हर कोई तारीफ़ कर रहा है। एक लड़की स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पढ़ रही है। वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म में फुटपाथ पर बैठी संजीदगी से अपनी नोटबुक में कुछ तहरीर कर रही है। इस सड़क पर से गुजरने वाली गाड़ियों की आवाज़ों से बेखबर वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ दिखाई देती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जबकि घर के तमाम तर सहूलात के बावजूद कुछ तलबा अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। वहीं पर चंद गरीब तलबा सहूलतों की अदम मौजूदगी के बावजूद अपनी तालीम में हर मुमकिन जुस्तजू और जद्दोजहद करते हैं। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में होमवर्क करना एक गरीब तालिबा की जुस्तजू और जद्दोजहद को ज़ाहिर करता है।
बाहुबली समोसा 30 मिनट में खाने वाले को 51,000 रुपये का इनाम देने का दुकान मालिक ने किया ऐलान। मेरठ उत्तर प्रदेश के दुकानदार कुशल स्वीट्स ने आलू मटर खुश्क मेवा जात और पनीर से ये बहुत बड़ा समोसा बनाया है। इसका वज़न 8 किलो है। उसकी कीमत 1100 रुपये है। इस समोसे को 8 लोग खा सकते हैं। ताम मिठाई की दुकान के मालिक ने खाने वालों के लिए एक भारी पेशकश की है कि अगर 30 मिनट में इस समोसे को खाता हो तो उससे 51,000 रुपये दिए जाएंगे। फ़िलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इतना बड़ा समोसा तो WWE के रेसलर भी अकेला सिर्फ 30 मिनट में भी नहीं खा सकेगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने वाली लड़की की पेंटिंग आनंद महिंद्रा के लिए सबक आमोज, उन्होंने इसे ट्वीट किया। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन और मुमताज़ सनतकार आनंद महिंद्रा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने वाली लड़की की पेंटिंग वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। इस लड़की ने एक ही वक्त में 15 पोर्ट्रेट बनाकर एक तैयार नया रिकॉर्ड कायम किया है। जैसे ही लड़की के कारनामे ने आनंद महिंद्रा को मुतासिर किया, इसने इस वीडियो को ऑनलाइन शेयर किया और ये क्लिप वायरल हो रही है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। हिंदुस्तानी अफवाज ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को निशाना बनाने के लिए जामर्स और मल्टी शॉट गन्स भी नस्ब कर दी हैं। भारतीय फ़ौज पाकिस्तानी ड्रोन्स के दरानंदाजी पर उनके लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक्वा जैमर्स और मल्टी शॉट गन्स नस्ब कर दिए हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तानी ड्रोन्स सरहद पार करते हुए हिंदुस्तानी इलाकों में दाखिल होते रहे हैं। इसके ज़रिए से असलाह और मंशियात की स्मगलिंग ज़ोरों पर जारी है। इसके अलावा हिंदुस्तानी फोर्सेस की जासूसी भी इन ड्रोन्स के ज़रिए की जाती है। इसीलिए इन ड्रोन्स को मार गिराने के लिए एक्वा जामर्स और शॉटगन्स नस्ब कर दिए हैं और ये एक्वा जामर्स 4,900 मीटर की ऊंचाई तक दुश्मन के ड्रोन का पता चलाने और इसके ऑपरेटर से रब्ता मुनक़ते करने की सलाहियत रखते हैं। कहा जाता है कि एक्वा जामर्स 5 किलोमीटर की रेंज तक ड्रोन्स के सिग्नल का पता लगा लेते हैं। कहा जाता है कि साल रवां जनवरी से माह सितंबर तक 191 पाकिस्तानी ड्रोन्स भारतीय हुदूद में दाखिल होने का इंकशाफ हुआ है। इनमें से 171 ड्रोन पंजाब सेक्टर में दाखिल हुए, जबकि 20 ड्रोन जम्मू सेक्टर में देखे गए हैं। वक्फनामा। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की वक्फ जायदाद और अराजी का मुख्तसरन जिक्र। नंबर 1, आशुर खाना हज़रत इमाम क़ासिम अन्नूजीगुड़ा विलेज घटकेसर मंडल में मौजूद है, लेकिन इसके तहत किसी अराजी का जिक्र मौजूद नहीं और न किसी सर्वे नंबर का जिक्र है। इसका गज़िट 19 फरवरी 1989 में जारी हुआ, जबकि कहीं कहीं इन आशुर खानों के लिए कई एकड़ ज़मीन वक्फ की गई थी। नंबर 2, आशुर खाना इमाम क़ासिम इसी अन्नूजीगुड़ा गाँव और घटकेसर मंडल के सर्वे नंबरात 92, 844, 145, 146, 95, 90, 91, 73, 72, 96, 97, 98, 99, 100, 94, 93, 89, 147, 843, 841 में 38 एकड़ 2 गुंटा खुश्की और 38 एकड़ 13 गुंटा तरी यानी जुमला 76 एकड़ 15 गुंटा ज़मीन के अलावा आशुर खाना 63 मुरब्बा गज़ ज़मीन पर मौजूद है और उसका गज़ीट भी 9 फरवरी 1989 को जारी हुआ। अब सवाल ये है कि क्या यह कीमती अराज़ी महफूज है या नहीं। वक्फ बोर्ड से अवाम उन्नास सवाल करते हैं कि क्या वक्फ बोर्ड इसकी वजाहत पेश कर सकती है। नंबर 3, चिल्ला महबूब सुबहानी गोटान ज़मीन में देहात अब्दुल्लापुर हयातनगर मंडल, लेकिन इसके तहत अराज़ी या जायदाद कितनी है और ना ही कोई मकान नंबर और सर्वे नंबर का कोई जिक्र मौजूद है। वक्फ बोर्ड की वजाहत चाहिए, जबकि इसका गज़ीट 19 फरवरी 1989 में जारी हुआ। नंबर 4, 2 आशुर खाने गोटान ज़मीन में अब्दुल्लापुर में देहात हयातनगर मंडल 30 मुरब्बा गज़ ज़मीन पर मौजूद होने का जिक्र है। उसका गज़ीट 9 फरवरी 1989 में जारी हुआ। बल्दिया अजीम तर हैदराबाद व सिकंदराबाद की वक्फ अराजियात व जायदाद की मुख्तसर सी तफसील।
नंबर 5, आशुरखाना विद्यानगर सड़क पर बाकारम दंस्तानपुर इलाके में 20 गज ज़मीन का जिक्र मौजूद है। गज़िट 17 जून 1982 को जारी हुआ। नंबर 6, चिल्ला महबूब सुबहानी मुत्तसिल मंझले मियाँ की बौली करीबन 2 गज ज़मीन और उसका गज़िट 17 जून 1982 को जारी हुआ। नंबर 7, चिल्ला हज़रत पीरान पीर मकान नंबर 1-7-41-1-2-3 रिसाला खुर्शीद जाही के तहत 18 गज ज़मीन मौजूद है। उसका गज़िट 17 जून 1982 को जारी करदा है। नंबर 8, मस्जिद कुमारवाड़ी बाकारा मुशीराबाद के तहत 150 मुरब्बा गज ज़मीन मौजूद है। 17 जून 1982 में जारी हुआ। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।